बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गैपको के वाजबात की अदम अदायगी, रेलवे स्टेशन वजीराबाद के बिजली मुनक़ता, 70 लाख रुपए की वाजबात बकाया है। गैपको काम रेलवे ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा, रेलवे ऑपरेशन बैटरी बैकअप पर चलाया जा रहा है। चंद घंटों के बैकअप के बाद ऑपरेशन मुअत्तल होने का खदशा है। रेलवे काम बैटरियों के खत्म होने पर ऑपरेशन पायलट सिस्टम पर मुंतकिल करके चलाने की कोशिश की जाएगी। गर्मी की शिद्दत से मुसाफिरों और रेलवे मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना। रिजर्वेशन सिस्टम भी मुअत्तल होकर रह गया है। रेलवे काम का कहना है कि बिजली मुनक़ता करने के मामला से आला काम को आगाह कर दिया है। मजीद अहकामात के मुंतज़िर हैं। बिजली के बिलों की वाजबात की अदम अदायगी पर रेलवे स्टेशन वजीराबाद, दोंकल, हरिपुर स्टेशन की बिजली मुनक़ता की गई है। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल होने का खदशा है। आला काम को आगाह कर दिया है, ये कहना है रेलवे इंतजामिया वजीराबाद का। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना के मेयर एडवोकेट अनवर अली लहर की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना का इजलास हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना का माली साल 2024 और 2025 का बजट इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद कासिम बरोही ने आइंदा माली साल 2024 और 25 का बजट पेश करते हुए कहा है कि मजमूई तौर पर 3 अरब 17 करोड़ 46 लाख 65,720 रुपए के बजट में से 10 करोड़ 68 लाख 10,000 की बचत जाहिर की गई है। इस मौके पर तमाम अरकान ने हाथ उठाकर बजट की मंजूरी दी। लाड़काना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर अनवर अली लहर ने बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम लाड़काना शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं की हिदायत पर शहर में सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। लाइटिंग, सड़कों का काम भी हो रहा है। हर यूसी को माहाना 12 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि लाड़काना को मजीद खूबसूरत और साफ सुथरा बनाया जा सके। इनका मजीद कहना था कि म्यूनसिपल मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के बकाया रकम की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बाकी रह जाने वाली खामियों को दूर किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबरान तावन करें। डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन शेख ने कहा कि म्यूनसिपल मुलाजमीन को छत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खैर मोहम्मद शेख ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लाड़काना शहर के हर यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जरिए तरक्याती काम किए जाएंगे, जिसकी मद में फंड्स मुहैया किए गए। लेकिन हम लाड़काना के लिए सिंध हुकूमत से मजीद फंड्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मसाइल हल हो सकें। खबरों का रुख करते हैं भावलपुर की तरफ। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी वाइल्ड लाइफ की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ के सहरा चोलिस्तान में हिरणों की गैर कानूनी शिकार पर बास अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आज 25 जून 2024 तकरीबन 11 बजे अबूधाबी के इलाके चोलिस्तान सहरा पर ट्रैक 15 पर एक गैर कानूनी शिकार की इत्तला मिली। वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट टोकनवाला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कैंप टोकनवाला और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कैंप 7 और 15 टिब्बा पर मौजूद वाइल्ड लाइफ के अमला को शिकार करने वाली पार्टी को तलाश करने के लिए हिदायत की गई और वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट सुरियान और रहीमिया खान ADW स्क्वाड समेत दीगर को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया। तकरीबन 12:30 वाइल्ड लाइफ के अमले ने इतला दी कि शिकार करने वाली गाड़ी गोपाला टिब्बा के इलाके में है। ताकोब करने पर वाइल्ड लाइफ टीम ने ट्रैक 12 ट्रैक डिमाइनिंग चौक के करीब शिकार करने वाली गाड़ी को रोका। सईदुल्लाह नियाजी, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, जुल्फकार अली, पीर बख्श और मोहम्मद हसन समेत 5 शिकार गिरफ्तार। 4 ज़िबाशुदा चंकारा हिरन, 2 राइफल और गाड़ी जब्त कर ली गई। ADW रहीमिया खान मौके पर पहुंच गए और मुल्ज़िमान के खिलाफ पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 तरमीम शुदा 2007 और पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई की गई। अहले इलाका का वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशेज से फौरी नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। शामिल करते हैं पीर महल से हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 तहसील पीर महल के स्टाफ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल के स्टाफ को पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी, जिसमें 19 के करीब अमला ने शमूलियत अख्तियार की। ये ट्रेनिंग रेस्क्यू 1122 और आगा खां यूनिवर्सिटी के तावन से कराई गई, जिसमें CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन और आग बुझाने का अमल तरीके के बारे में तरबियत दी गई और अमली मुजाहिरा भी करके दिखाया और बाद में तमाम THQ स्टाफ की एवल्यूएशन भी की गई। रेस्क्यू स्टाफ जिसमें वहीद अनवर चौधरी रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पीर महल, मुबशर रसूल सीनियर इंस्ट्रक्टर शामिल थे। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी और साबिक MPA PP 124 मखतूम सैयद कुतुब अली शाह अलमारूफ पीर अली बाबा समेत कसीर तादाद में सियासी समाजी लोगों की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मलिक शबीर सरगाना मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत। मखतूम ज़ादा सैयद कुतुब अली शाह अलमारूफ पीर अली बाबा और सैयद अली हैदर गिलानी ने मरहूम शबीर सरगाना के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम
मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमाई। शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा लाहौर रोड ICI फैक्ट्री के करीब पेश आया। रेस्क्यू रिक्शा तेज़ रफ्तारी की वजह से उलट गया। मसूल होते ही रेस्क्यू डबल 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू डबल 122 की इमदादी टीम ने जाँ बहक शख्स के लाश को लाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त शौकत अली वल्द अब्दुल्ला 52 साल से हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं गग्गू मंडी का, जहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक गग्गू मंडी के नवाही गांव चक नंबर 170 EB में गुज़िश्ता रोज़ मलिक इफ्तिखार उर्फ कारी अवान की जानिब से मोहल बरादरी के मासूम तालिब इल्मों पर होने वाले तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ तमाम इलाका भर की मोहल बरादरी और दीगर बरादरियों ने इत्तेहाद कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल से। जी जाकिर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल। गग्गो मंडी के नवाही गांव चक नंबर 170 EB में गुज़श्ता रोज़ मलक मोहम्मद इफ्तिखार और अफखारी आवान की जानब से मोहल बरादरी के मासूम तालिब इल्मों पर होने वाले तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ तमाम इलाका भर की मोहल बरादरी व दीगर बरादरियों ने इत्तेहाद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चक नंबर 170 EB में मलक इफ्तिखार आवान की जानब से मोहल बरादरी के मासूम तालिब इल्मों पर होने वाले बेजा जुल्म व तशद्दुद की वजह से मोहल बरादरी के सरपरस्त प्रोफेसर खुशी मोहम्मद शहजाद, रिटायर्ड प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बूरेवाला, और मियाँ अमानुल्लाह मोहल की ज़ेर सदारत हमरा मियाँ जाकिर हुसैन मोहल समेत तमाम मोहल बरादरी के सरबराहान की आज अपने गाँव चक नंबर 170 EB पुराना किरपा में पंचायत हुई, जिसमें तमाम इलाका भर के मोहल बरादरी ने अपने तमाम मामलात प्रोफेसर खुशी मोहम्मद शहजाद मोहल, सियासी व समाजी शख्सियत मियाँ अमानुल्लाह मोहल, हमरा मीडिया एडवाइज़र सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ जाकिर हुसैन मोहल के सुपुर्द कर दिए और पंचायत में तय पाया कि अब से इस लड़ाई झगड़े के तमाम मामलात देखेंगे और जो भी फैसला करेंगे तमाम बरादरी को काबिल कबूल होगा। मज़ीद इस मौका पर SHO थाना गग्गो मंडी अदनान जमील टीपू ने कहा कि मोल बरादरी को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करूँगा और मुलजमान को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। SFIR दे विच इंशाअल्लाह हल्फन ईमानन कुरानन इंसाफ होएगा और जालिमां नूं इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचावांगे। मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बतौर भाई आया, बतौर SHO ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ इंशाअल्लाह इंसाफ होएगा। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी इंसदाद मंशियात की रोकथाम, शौर मंशियात से नुकसानात और आगाही के हवाले से एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स ऑफिसर दर मोहम्मद सलाची के ज़ेर सदारत एंटी नार्को टैक्स फोर्स सिब्बी की ज़ेर निगरानी इंसदाद मंशियात फोर्स की जानिब से मंशियात इदारों के आलमी दिन के हवाले से वाक़ का एहतमाम किया गया और सर्किट हाउस में सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िले अफसरान, सियासी समाजी रहनुमाओं के जिम्मेदारान और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। इंसदाद मंशियात की रोकथाम सेमिनार से एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स के ऑफिसर दर मोहम्मद सलाची, एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स इंस्पेक्टर चौधरी वसीम अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिब्बी अली असगर मक्सी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि मंशियात की रोकथाम के लिए मुल्क में इदारे कायम किए गए हैं, मगर मंशियात की रोकथाम के लिए इन इदारों समेत सियासी समाजी शहरियों का भी हक है वो मंशियात जैसी लानत की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को मंशियात से पैदा होने वाले नुकसान से आगाह करें ताकि हमारी नई नस्ल मंशियात से नफरत करते हुए अपने तालीम और मुल्क की तरक्की और फलाह में अहम किरदार अदा करें। दूसरी जानिब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से कोयटा में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल चीफ असगर अली खुश्क थे। तकरीब में तमाम बलोचिस्तान सेक्टर हेड एरिया मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से देखते हैं खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से कोयटा में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल चीफ असगर अली खुश्क थे। तकरीब में तमाम बलूचिस्तान सेक्टर हेड एरिया मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। मेहमान खसूसी का हाल आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एरिया मैनेजर कोयटा जोन मोहम्मद सरवर रिंद व दीगर ओहदेदारों ने फूलों के हार पहनाए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत एरिया मैनेजर डॉक्टर निसार अहमद ने हासिल की और तकरीब में कौमी तराना बजाया गया।
तकरीब में मेहमान खसूसी को बलोची रस्म और रवाज के मुताबिक बलोची दस्तार भी पहनाया गया। तकरीब में रीजनल चीफ असगर अली खुश्क, जोनल हेड अब्दुल नबी, सेक्टर हेड मोहम्मद सरवर रिंद, मोहम्मद हनीफ हजारा, हक नवाज रिंद, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर व दीगर ने शिरकत करने के साथ ही साथ खिताब करते हुए कहा कि तमाम शहरियों को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। ये आपके बच्चों का कल का मुस्तकबिल है। मजीद रीजनल चीफ असगर अली खुश्क और जोनल हेड अब्दुल नबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ की बहुत खूबसूरत टीम है। इनके जज्बे और हौसलों को देखकर बहुत खुशी हुई। जो इनको टारगेट दिया है वो ज़रूर पूरा करेंगे। आपने वेलकम किया भाई। एज ए रीजनल चीफ साउथ रीजन मैं यहाँ पे कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पे आया था। यहाँ की बड़ी खूबसूरत टीम है। उनके जज्बे, हिम्मत, हौसला देख के मैं ख़ुद मोटिवेट हो गया। इंशाल्लाह ताला जो हमारे दोस्तों ने टारगेट दिया है, साथियों ने टारगेट दिया है, इस महीने में मंथ ऑफ जून में वो टारगेट अचीव करेंगे। और बहुत सारे दोस्त हमारे प्रमोट होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उनको जल्दी तरक्की मिल जाएगी और बहुत अच्छा कारोबार होगा। मेरे जो यहाँ पे जोनल चीफ साहब अब्दुल नबी लाशारी साहब है और सेक्टर हेड है अपना मोहम्मद हनीफ खान और एरिया मैनेजर हजरात जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उन तमाम दोस्तों के ऊपर ये अवलीन ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने दूर दराज इलाकों में जाएं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट करें और जो वहाँ की टेरिटरी के लोकल बंदे हैं उनके वहाँ पे दफ्तर बनाएं, वो वहाँ पे लोगों को रोज़गार के साथ लगाएं। एक तो लोग रोज़गार के साथ लगेंगे, जो हमारा इस इदारे का असल काम है, लोगों को इदारे के रोज़गार के साथ लगाना, वो हमारा मकसद भी पूरा होगा और हमारा बिज़नेस भी इंशाल्लाह ताला डेवलप होगा। हमारे सालाना टारगेट मुकर्रर होते हैं। लास्ट ईयर जो टारगेट है क्वेटा जोन का वो 22 करोड़ प्लस है, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ये अब्दुल नबी साहब ने आज जोनल चीफ हैं क्वेटा जोन के, उन्होंने अनाउंस किया अपनी टीम के बिहाफ पे इंशाल्लाह ताला इस साल हमारा टारगेट 40 करोड़ प्लस होगा। और इन दोस्तों के हौसले और हिम्मत देखे मुझे यकीन हो गया है तो इंशाल्लाह 40 करोड़ प्लस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, भर्ती का तरीकाकार ये है कि हम अभी कोशिश करें कि पूरे बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील है, तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे हम जो है ना भर्ती करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें। इसके लिए स्टेट लाइफ के पास बहुत खूबसूरत प्लान है और मैं आपके तवसत से, इस चैनल की तवसत से मैं दोस्तों को, लोगों को, आम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो हमारे नज़दीक तरीन जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट है, एरिया ऑफिस से वहाँ रब्ता करें और इंश्योरेंस के लिए भर्ती हो जाएं। इसमें बहुत प्रमोशन का तरक्की का पोटेंशियल है और अच्छा रोज़गार है। इसके साथ क्योंकि भर्ती होगी तो घर घर हमारा इंश्योरेंस का पैगाम इजीली पहुंच सकेगा। तो अभी पिछले साल हमने प्लानिंग की थी कि हम 40 एजेंसी ऑफिसेज और 20 एरिया ऑफिस खोलेंगे। तो उसमें हमें ये हुआ कि क्योंकि पहला साल था और हमारा काम देर से स्टार्ट हुआ, तो हमने तकरीबन 15 के करीब एजेंसी ऑफिस खोल रहे हैं और तकरीबन नए 7 एरिया ऑफिस खोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस साल हमारी प्लानिंग है इसको डबल करें। और आखिर में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल चीफ असगर अली खुश्क ने अच्छी कारकर्दगी पेश करने वालों में एजाजी शील्ड और चेक तकसीम किए और उम्मीद जाहिर की इसी तरह अपनी मेहनत का लोहा मनवा कर इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ लोगों में भी मकबूलियत हासिल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। आतिशज़दगी वाक़िया गोजरा रोड बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ आतिशज़दगी, रेस्क्यू डॉल 122 फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम में मौके पर मौजूद आग पर काबू पा लिया गया है। आग सीनियर एडवोकेट खान अफसार लोधी के चैम्बर में लगी। नामालूम शख्स ने मेरे चैम्बर में आग लगाई है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया।
समुद्री रात गए बार समुद्री सीनियर एडवोकेट खान अफजाल लोधी के चैम्बर में आतिशज़दगी का वाक़या। रेस्क्यू डाल्वन डबल 2 और सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 डिप्टी पोस्ट वार्डन राना वकास और सेक्टर वार्डन राना जुहेब अकरम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री रात गए आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 11/22 सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के एहलकारों का एमरजेंसी रिस्पांस। गोजरा रोड बार एसोसिएशन चैम्बर में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या। सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के एहलकार डिप्टी पोस्ट वार्डन राणा वकास और सेक्टर वार्डन राणा जुहेब अकरम और रेस्क्यू 11/22 ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिल्कुल हमें 3 बजे के तकरीबन कॉल मसूल हुई, जिसमें पता चला कि समुद्री बार में खान अफजाल खान लोधी साहब के चैम्बर पर आग लगी हुई है। मैं और मेरी टीम मौके पे हमने रिस्पॉन्ड किया। जब हम इधर आए तो आग काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो हमने आते ही मैं और मेरे साथ मेरे जो फ्रंट लाइन पे थे सेक्टर वार्डन जुहेब अकरम, हमने फ़ौरन आग का जायज़ा लिया और उसके बाद फ़ौरन हमने अपनी हिकमत अमली तय करके आग को बुझाने की कोशिश की। हमें तकरीबन आधा घंटा लगा। आधे घंटे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आग के ऊपर काबू पा लिया, जिसमें हमने पानी के साथ साथ DCP सिलेंडर का इस्तेमाल किया एमरजेंसी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आग पे मुकम्मल कंट्रोल कर चुके हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग सीनियर एडवोकेट खान अफजाल लोधी के चैम्बर में लगी। एडवोकेट खान अफजाल लोधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नामालूम शख्स ने उनके चैम्बर में आग लगाई है। चैम्बर में लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना मीर रोहल खान कोसर की ज़ेर सदारत लाड़काना पुलिस का इजलास में योम आशूरा सिक्योरिटी प्लान पहली एजेंडा थी। ज़ाब्ता इखलाक SOPs पर भरपूर अमल कराने के अहकाम जारी किए गए। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का भी बगौर जायजा लिया गया। इजलास में मंशियात की रोकथाम, नार्को टैक्स डीलर्स की गिरफ्तारियों और डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जेर गौर रहे। ड्राइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ और पुलिस कारकर्दगी समेत दीगर महकमाना अमूर के मामलात इजलास में जेर गौर रहे। शोधाए पुलिस कॉन्फ्रेंस हाल में जारी इजलास के दौरान SSP लाड़काना ने तमाम थानों की कारकर्दगी, कबायली तनाज़ात और थानों की हदूद में ड्राइम के दादोशुमार मुतल्लिक भी तफसीली जायजा लिया। SSP लाड़काना ने कत्ल और डकैती जैसे संगीन ड्राइम केसेस के प्रोग्रेस चेक की और मज़कूरा ड्राइम में मुलव्वस मतलूब मुलज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए। कराची थाना सईदाबाद पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई दौरान स्नैप चेकिंग 3 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। थाना सईदाबाद की हदूद में जहां मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना सईदाबाद कमर कियानी से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम हम मौजूद है थाना सईदाबाद की हदूद में, जहाँ पर SSP केमाड़ी कैप्टन फैजान के अहकामात पर सईदाबाद की हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सईदाबाद कमर कियानी साहब। अच्छा सर, बेहतरीन कार्रवाइयाँ की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी गिरफ्तार किए गए, मोटरसाइकिल लिफ्टर भी गिरफ्तार किए गए। जो 3 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग आपने गिरफ्तार किया, क्या इंकशाफात किए मुलज़मान ने? इनका तरीका वारदात क्या था? किस तरीके से जो मोटरसाइकिल ये चोरी करते थे? ये असल में ये 3 रुकनी जो है ये गिरोह है और ये पहले भी जो है तकरीबन 3-3, 4-4 दफ़ा जो है वो बंद हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। तो इनका तरीका वारदात ये है कि ये जहाँ पार्किंग एरिया में कि मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी हुई होती हैं या किसी घर के आगे जो है वो खड़ी होती हैं, तो ये जाके चेक करते हैं। जिसका लॉक नहीं लगा हुआ होता उसको ये जो है वो वहाँ से पिक करते हैं और फिर यहाँ से ले के जाके आगे हब चौकी से आगे जो है ना जाके इसको बेचते हैं। गिरफ्तार मोटरसाइकिल लिफ्टर ने क्या इंकशाफात किए? ये जो गाड़ियाँ चोरी करते थे ये कहाँ फ़रोख्त करते हैं? ये यहाँ से लेके जाते हैं, फिर आगे पूरी एक आगे भी बंदे हैं जिनके पीछे हम लगे हुए अभी रेट वगैरह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हब चौकी जो है ना लेके जाते हैं और वहाँ कुछ पैसों में जो है ना इसको फ़रोख्त कर देते हैं। तो उनसे काफ़ी मोटरसाइकिलें रिकवर हुई थी। कोई तिहाड़ टाउन की चोरी की थी, कोई मोमनाबाद थाने की चोरी की थी, कोई सईदाबाद की भी थी। तो अभी जो है इनके गिरफ्तार होने से काफ़ी बेहतरी आ गई है। गिरफ्तार मोटरसाइकिल लिफ्टर ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 3 बंदे तो हमने ये अरेस्ट किए जो मुख्तलिफ पॉइंटों से ये उठाते थे मोटरसाइकिलें ना, और बाकी 2 बंदे इनके साथ और हैं जो हब चौकी में हैं, जिनको ये आगे जाके फ़रोख्त करते हैं। तो उनके लिए हम जो है वो छापे वगैरह लगा रहे हैं। अगर बात करें स्मगलिंग की, तो ज़िला केमाड़ी में थाना सईदाबाद दूसरा थाना है जिसकी बड़ी इफेक्ट रही है स्मगलिंग के खिलाफ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के भी सख्त अहकाम है छाली और गुटखा के जराम में मुलव्वस अफराद के हालत।
तो इतनी बड़ी मकदार में आपने स्मगलिंग में छालिया और मुलजमान को भी गिरफ्तार किया। क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने इतनी बड़ी मकदार में जो छालिया और गुटखा का में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, किस तरीके से ये कराची के अंदर इन कर रहे हैं? ये बेसिकली अब चौकी के ज़रिए मुख्तलिफ रास्तों से चोरी छुपे आते हैं, क्योंकि वहाँ से अब चौकी से कच्चे रास्ते भी हैं, वहाँ से आते हैं। उसमें ये गुटखा भी लेके आते हैं, वहाँ गुटखा बन रहा है, वहाँ से लेके आते हैं। उसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में हमने पकड़ा है, जिसमें कुछ बच्चों के ज़रिए भी स्मगल कर रहे हैं, औरतों के ज़रिए भी कर रहे हैं। तो उनको हमने सबको पकड़ के जो है वो बंद किया है, कुछ रिक्शों में डाल के लेके आते हैं। इसी तरीके से छालिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ हमने पकड़ी हैं, जैसे करोला कार हो गई और आल्टो कार हो गई। इस तरीके से मुख्तलिफ गाड़ियाँ जिनसे ये छालिया भी स्मगल करते हैं, तो उनको पकड़ के हमने कस्टम के हवाले किया है। और डीज़ल की जो है स्मगलिंग में ये मज़दे होते हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल स्मगल करते हैं, उनको भी पकड़ के हमने जो है वो कस्टम के हवाले किया। तो हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सईदाबाद कमर कैनी जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब रुक करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जहां SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बख्टी के अहकामात पर SP औरंगीसाद बिन उबैद के ज़रिए निगरानी में SHO थाना मोमिनाबाद समेत पुलिस की भारी नफरी का ईरानी कैंप में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन बदनाम ज़माना मंशियात फरोश 2 खवातीन समेत मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। दौरान ऑपरेशन मंशियात भी बरामद की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल SSP हफीजुर रहमान बुख्टी के अहकामात और ज़ेर निगरानी SP मोहम्मद सैद बिन उबैद के यहाँ पर एक भारी तादाद में पुलिस पार्टी ने इलाके को कार्डन किया हुआ है। यहाँ पे मंशियात फरोशों की इत्तला है। आगे चलते हैं कि यहाँ पर कोई कार्रवाई पुलिस को मिलती है, लोगों के घरों पे रेड की जा रही है, मंशियात फरोशों को चेक किया जा रहा है। मंशियात फरोश खवातीन को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। ये खवातीन इतनी बासर है कि यक मुश्तरका होकर पुलिस वालों पे भी हमला कर रही है, मगर यहाँ पर LPC ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया। मगर यहाँ पर अभी तक मंशियात की कोई बड़ी मकदार नहीं मिल सकी है। पुलिस इसको तलाश कर रही है, मंशियात फरोशों को भी और मंशियात को भी तलाश किया जा रहा है और पूरा इलाका कार्डन किया हुआ है। देख रहे हैं जिस तरीके से लेडीज़ जो मंशियात फरोश में मुलविस से मुजामत कर रही है, जैसा मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। बहुत मुश्किल काम है रानी कैंप में पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है। एक बड़ी काविश है SSP हफीजुर रहमान बुख्टी साहब की जानिब से कि जो मंशियात फरोशों पर काबू पाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से और मोबाइल में लेकर जा रही है पुलिस को अभी। और मजीद भी यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। SHO थाना मोमिनाबाद शहबाज यूसुफ यहाँ पे लीड कर रहे हैं ऑपरेशन को। अभी मजीद देखते हैं यहाँ पर कितनी गिरफ्तारियाँ मुलजमान के अमल में आती हैं। SHO मोमिनाबाद शहबाज यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो ये इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले ही मंशियात फरोशों को इत्तला मिल चुकी थी और अक्सर देखने में भी आया, घरों में भी ताले लगे हुए हैं। मंशियात तो बरामद की गई है मगर मंशियात फरोश भागने में कामयाब हुए, मगर यहाँ पर लेडीज़ मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या समझते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर मंशियात फरोशी का जो धंधा एक अरसा दराज से चल रहा ख़त्म हो जाएगा? असल में सबसे बड़ी बात है ये तंग तंग गलियाँ हैं और यहाँ पर जो है ना लोग इधर उधर जो मतलब मोबाइल हमारी अंदर इन होती है, तो ये गलियों में यहाँ पर कोई इधर भाग जाता है, कोई इधर भाग जाता है। बहरहाल है सारे हैं तो इंसान ही, लेकिन मंशियात ये जो है ना तकरीबन 80% लोग मंशियात ही बेचते रहते हैं ये लोग। माजी में देखा गया यहाँ पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की गई और नाजेबा हरकत भी का भी सामना करना पड़ा पुलिस एहलकारों को, मगर आज आपने यहाँ पे बड़ी हिकमत अमली से काम किया और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा आपने मंशियात फरोश लेडीज़ को गिरफ्तार किया तो लेडीज़ का झुंड आकर आप पे हमला हो गया, मगर आपने बड़ी हिकमत अमली से लेडीज़ को थाने मुंतकिल कर दिया है। तो क्या समझते हैं कि आज तो 4 थानों की पुलिस आपके साथ है और आपने यहाँ पे ऑपरेशन किया, तो एक मोमिनाबाद थाने की पुलिस जो है यहाँ पे मंशियात फरोशी का धंधा ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी? असल में बात यह है कि ये है थोड़ा सा बड़ा इलाका भी और मतलब मोबाइल वगैरह यहाँ पर नहीं जा सकती और मतलब छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, घर बहुत ज़्यादा हैं। अगर अंदर आती भी है पुलिस तो एक यहाँ से भाग जाता है, कोई वहाँ से भाग जाता है। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ से जो है ना
कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट देंगे हम। एसएसपी हफीजुर रहमान बुगटी और एसपी साद बिन उबैद के ज़ेरे निगरानी आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ये नशा जो है इससे हमारे नौजवान नस्ल जो है उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती दिखाई देती है। यहाँ पे अरसा दराज से मुनशियात फरोशी का काम जारी है। अब यहाँ पे आप SHO थाना मोमनाबाद है, आपकी बड़ी बेहतरीन काविशें रही हैं थाना इकबाल मार्केट में जराइम को रोकने के हवाले से, तो यहाँ पर मुनशियात फरोशी का धंधा ख़त्म करने के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? बहरहाल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। यहाँ पर मर्द तो मर्द हैं, लेडीज़ भी जो है ना मंशियात फ़रोख्त करती हैं। अभी देखें जैसे हमने लेडीज़ बिठाई हुई है, ये भी मंशियात इनसे मिली है। तो अब अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ से मंशियात ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मंशियात की ऐसी लानत है ना कि इससे जवान नस्लें तबाह हो रही हैं। हमें इंसान से नहीं, असल तो है मंशियात से हमारी दुश्मनी है सारी, और इंशाल्लाह मैं ख़त्म करके रहूँगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मोमनाबाद। ग्रैंड ऑपरेशन किया गया SSP हफीजुर रहमान बुगटी के अहकामात पर, मगर यहाँ पर देखने में भी नज़र आया कि यहाँ पर जो मंशियात फरोश मुलजिम थे उनको पहले से इतलावात मौसूल हो चुकी थी कि यहाँ पर पुलिस की रेड हो रही है। एक बड़ी तशवीश की बात है पुलिस के लिए ये कि यहाँ पर रेड करने से पहले ही इनको इतला मौसूल हो जाती है, और अमूमन देखा गया कि यहाँ पर जो मंशियात फरोश थे वो घरों को ताला लगाकर भागने में कामयाब भी दिखाई नजर आए। शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शरट के मुताबिक सजावल की तहसील मोहिरपुर बटोरो के नवाही गांव लाखों चांदियों में रिहाइश पजीर खानदान बेबसी की तस्वीर बन गया। घर के 2 चश्मचिराग हादसे में टांगों से महरूम हो गए। हर तरफ गमों के साए में रहने वाला गरीब खानदान किसी मसीहा का मुंतजिर है। खेती बाड़ी करके अपने खानदान को भूख मिटाने वाले दोनों भाई अली नवाज और अल्लाह बचायू चांदियों कुछ वक्त कबल एक हादसे में टांगों से अपाहिज हो गए। माँ बाप का साया भी सर पे नहीं। एक बेटा था जो सांप के डसने से जाँ बहक हो गया। दोनों भाइयों का कहना है कि घर के तमाम जमा पूंजी और माल मवेशी इलाज पर खर्च हो गए हैं। अब घर में भी कुछ नहीं, हमारी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं। कई रोज भूख हमारा मुकद्दर बन चुकी है। उन्होंने सिंध हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर सजावल, MNA अयाज शाह शिराजी, MPA हेर सोहू और मुखैर हज़ार से इलाज में मदद की अपील की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।